परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने सद्गुरु यानी कि बाबा जी को जानते हैं, क्योंकि हम सब ने बाबा जी के बहुत से सत्संग सुने हुए हैं जी। उनके साथ सवाल जवाब कार्यक्रम किए हुए हैं जी। बहुत बार ओपन कार दर्शन भी किए हैं जी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अपने सद्गुरु के बारे में अच्छे से नहीं जानते जी। लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा सुन लेने के बाद आपको बाबा जी के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो शायद बहुत सारी संगत नहीं जानती होगी जी। कहते हैं, जब धरती पर एक पूर्ण संत सद्गुरु का जन्म होता है तो एक करिश्मा होता है जी। संत महात्मा मालिक का रूप लेकर हमारे बीच आते हैं जी। और संतों के जन्म पर चमत्कार होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है जी। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि जब बाबा जी का जन्म हुआ था तो उस समय एक ऐसा करिश्मा हुआ था जिसने सबको खुश करने की बजाय डरा दिया था जी। और फिर हजूर महाराज जी को बुलवाना पड़ गया था जी। इस वीडियो में हम बाबा जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी सुनी अनसुनी बातें भी बताएंगे जी। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा जरूर करिए जी। आइए सबसे पहले बाबा जी के जन्म वाली बात से शुरू करते हैं जी। सात संगत जी, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे थोड़ी देर या कुछ घंटे में आंखें खोल लेते हैं जी। लेकिन बाबा जी का जब जन्म हुआ था तो बाबा जी ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी जी। और जब एक बच्चा अपने जन्म के कुछ घंटे तक भी आंखें नहीं खोलता तो माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों की जान पर बन आती है जी। यहाँ तो बाबा जी ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी जी। और घर में सब डर गए थे जी। जब 3 दिन होने पर भी आंखें नहीं खोली तो बाबा जी की माता जी ने अपने भाई यानी कि हजूर महाराज जी को अपने घर आने को कहा था जी। क्योंकि सात संगत जी, जब हम डर जाते हैं तो सबसे पहले अपने सद्गुरु को याद करते हैं जी। हजूर जी भले ही बाबा जी के मामा जी थे, लेकिन बाबा जी के माता पिता के लिए तो वो उनके सद्गुरु ही थे। तो माता जी और पिताजी के बुलाने पर हजूर जी बाबा जी के घर आए और हजूर जी ने देखा कि वहाँ सब डरे हुए हैं कि बच्चे ने 3 दिन से भी ज़्यादा समय तक आंखें नहीं खोली थी। हजूर जी ने बाबा जी को गोद में उठाया और अपनी एक उंगली को शहद में डुबाकर बाबा जी के मुंह में डाल दी। और हजूर जी ने पंजाबी में कहा, हुंता खोल ले आंखें। हजूर जी के कहने की देर थी कि बाबा जी ने आंखें खोल ली। ये चमत्कार देखकर वहां सभी लोग हैरान रह गए थे जी। सात संगत जी, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाबा जी शायद हजूर जी का ही इंतजार कर रहे थे। और हजूर जी के कहते ही बाबा जी ने आंखें खोल ली जी। जब बाबा जी 4-5 साल के हुए तो एक बार बाबा जी के घर हजूर जी आए। उस समय बाबा जी खेल रहे थे तो बाबा जी की माता जी ने बाबा जी को अपने पास आने को कहा। और जब बाबा जी वहां आ गए तो माता जी ने कहा कि बेटा हजूर जी को राधा स्वामी बोलो। लेकिन बाबा जी चुप रहे। माता जी ने फिर से कहा, हजूर जी को सत श्री अकाल और राधा स्वामी बोलो। लेकिन बाबा जी कुछ न बोले और अपने खेल में लगे रहे जी।
माता जी को बाबा जी पर गुस्सा आ गया और माता जी ने बाबा जी को गुस्से से कहा, लेकिन बाबा जी फिर भी नहीं माने। तो साथ में सोफे पर बैठे हजूर जी ने बाबा जी को अपनी तरफ करके उन्हें गोद में बिठा लिया और अपनी बहन यानी कि बाबा जी की माता जी से कहने लगे कि मत डांट इसको, ये मुझसे नाराज है, इसीलिए मेरे साथ बात नहीं कर रहा। अब ये सुनकर माता जी ने हैरानी से पूछा कि लेकिन आप तो अभी अभी आए हो, फिर ये आपसे नाराज कैसे हो गया? हजूर जी ने कहा कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये मुझसे इसीलिए नाराज है क्योंकि मैं इसको यहां लेकर आया। ये तो जन्म ही नहीं लेना चाहता था, मैं इसको जबरदस्ती ले आया, इसीलिए ये मुझसे नाराज रहता है। साथ संगत जी, हजूर जी ने इतनी गहरी बात कही थी कि हजूर जी ने बाबा जी को इस संसार में बुलवाया ही इसीलिए था, जिससे कि बाबा जी आगे चलकर हजूर जी की संगत को संभाल सके जी। एक पूर्ण संत अपनी संगत के लिए कितना कुछ सोचकर बैठे होते हैं जी, इसका अंदाजा लगा पाना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। बाबा जी के जन्म से पहले ही हजूर जी ने सोच लिया था कि उनके बाद संगत की संभाल करने वाला कौन होगा। साथ संगत जी, आइए अब बाबा जी की एक और दिल को छू लेने वाली बात को सुनते हैं जी। बाबा जी बचपन में जब डेरे जाते थे तो लंगर करते समय चुपके से एक रोटी को छुपाकर अपनी जेब में डाल लेते थे जी, और एक सेवादार अक्सर बाबा जी को ऐसा करते देखता था। उसने सीधा जाकर हजूर जी को बाबा जी की शिकायत कर दी कि आपका भांजा लंगर की रोटी खराब करता है, हर रोज एक रोटी चुपके से जेब में डालकर ले जाता है। हजूर जी तो जानी जान थे कि बाबा जी रोटी का क्या करते हैं, लेकिन अपने सेवादार की बात का मान रखने के लिए हजूर जी ने सेवादार से कहा कि आज जब वो रोटी लेकर जाए तो तुम उसके पीछे जाना और देखना कि वो क्या करता है। उस दिन फिर से बाबा जी ने एक रोटी उठाई और जेब में डाल ली। इस बार सेवादार ने बाबा जी का पीछा किया और चुपके से देखा कि बाबा जी रोटी का क्या करते हैं। सेवादार ने देखा कि बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और रोटी के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े करके पेड़ के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खिला रहे हैं। सेवादार ने सारी बात वापस जाकर हजूर जी को बता दीजिए। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अपनी संगत तैयार कर रहा है। साथ संगत जी, हजूर जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। जिस जीव के मुंह में लंगर की रोटी जाती है उसको अगले जन्म में पूर्ण संत की शरण मिल जाती है जी। आज बाबा जी की संगत करोड़ों में है जी, और क्या पता हम भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों में से एक हो जिन्हें बाबा जी ने लंगर की रोटी खिलाया करते थे। इसीलिए लंगर की रोटी को इतना ऊंचा माना गया है जी, क्योंकि ये वो रोटी होती है जिस पर सद्गुरु की दया भरी दृष्टि पड़ी हुई होती है जी, और इसके बाद ये प्रसाद बन जाता है जी। साथ संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं जी। बाबा जी की स्कूल की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश में हुई थी और कॉलेज की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई थी जी। डिग्री के बाद बाबा जी विदेश चले गए थे
और वहाँ बाबा जी होटल इंडस्ट्री में नौकरी करते थे। इस पूरी बात को सुनकर आपको पता लगेगा कि हमारे सद्गुरु विदेश में रहकर भी कितनी सादगी भरा जीवन जीते थे जी। साथ संगत जी, जब बाबा जी विदेश में नौकरी किया करते थे तो वहाँ पर भी बाबा जी एकदम सादा जीवन जिया करते थे जी। वहाँ बाबा जी जिस कमरे में रहते थे वहाँ एक बार बाबा जी की कंपनी से दो दोस्त आ गए जी और उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। बाबा जी उस समय कमरे पर नहीं थे तो वो दोनों बाबा जी की रसोई में चले गए जी। उन्हें लगा कि रसोई में से कुछ खाने की चीज़ ले लेंगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उन्हें रसोई में दो सादी रोटी और थोड़ा सा अचार मिला जी। इसके अलावा वहाँ खाने का कुछ नहीं था जी। इतनी सादगी भरी जिंदगी और वो भी विदेश में। जब बाबा जी के दोस्तों ने देखी तो वो बहुत हैरान हो गए जी। साथ संगत जी, क्या बाबा जी के पास किसी चीज़ की कमी थी? लेकिन जो पहुंची हुई रूहें होती हैं, संत महात्मा होते हैं, उनका ज़्यादातर ध्यान भजन सिमरन और मालिक की याद में ही लगा रहता है जी। संत महात्मा सादा जीवन ही जीते हैं जी। और अगर हम अपनी तरफ देखें तो कहीं बाहर जाकर हम मन में खाने पीने के हजारों ऑप्शन सोचने के बाद किसी एक या दो ऑप्शन को फाइनल करते हैं जी। यही फर्क होता है संतों में और हम जैसे आम इंसानों में जी। जब बाबा जी वहाँ नौकरी करते थे तो एक बार हजूर महाराज जी ने बाबा जी को फ़ोन किया और उन्हें इंडिया आने को कहा। हजूर जी बोले कि तुझसे कुछ सेवा लेनी है, इसीलिए तू आ जा। हजूर जी का हुक्म पाकर बाबा जी इंडिया आ गए, लेकिन बाबा जी को नहीं पता था कि हजूर जी कौन सी सेवा की बात कर रहे थे। जब हजूर जी ने बाबा जी को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया था तो हजूर जी बाबा जी के घर मोगा आए थे और वहाँ बाबा जी को कमरे से बाहर बिठाकर बाबा जी के पिताजी के साथ बंद कमरे में मीटिंग की थी जी। बाबा जी को नहीं पता था कि अब आगे उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। जब मीटिंग खत्म हुई और बाबा जी को उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम पढ़कर सुनाया गया तो बाबा जी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे जी। बाबा जी अपना खुद का नाम ही भूल गए थे जी और बाबा जी कांपने लगे थे। फिर किसी ने बाबा जी को पानी पिलाया और अपने गले से लगाया जी। तब लगभग आधे घंटे के बाद बाबा जी अपनी असल अवस्था में आए थे जी। साथ संगत जी, शुरुआत में बाबा जी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर जब 1 जून 1990 को हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया तो उनके अंतिम दर्शनों की चाह में लाखों संगत डेरे पहुंचने लगी थी। कुछ संगत तो ऐसी थी जो उसी दिन या उससे एक दिन पहले डेरे से वापस अपने घर के लिए निकली थी जी। और घर पहुंचते ही उन्हें जब दूसरों से ये जानकारी मिली तो वो घर में कदम रखने से पहले ही वापस डेरे की तरफ चल पड़े थे जी। सबकी आंखों में आंसू थे जी। फिर आया 10 जून का दिन जी। 10 जून 1990 वाले दिन के लिए बाबा जी की दस्तार बंदी की घोषणा की गई। ये घोषणा सुनकर लगभग 22 लाख संगत डेरे पहुंच गई थी जी। सभी अपने नए सद्गुरु के स्वरूप को देखना चाहते थे जी। उस समय
सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी जी। इसीलिए सबके मन में बाबा जी को देखने की एक चाहत थी जी। और अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए लाखों लोग डेरे पहुंच गए जी। पुरानी संगत बताती है कि जब हजूर जी ने चूल्हा छोड़ा था तब भी, और जब बाबा जी की दस्तार बंदी हुई थी तब भी डेरे में इतनी ज़्यादा संगत पहुंच गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी जी। दस्तार बंदी के बाद जब बाबा जी ने पहली बार संगत को संबोधित किया तो उस समय जब बाबा जी ने देखा कि आम भंडारों से कई गुना ज़्यादा संगत पंडाल में बैठी है, पंडाल के बाहर तक भी संगत को बिठाया गया है, तो उस समय 22 लाख से ज़्यादा संगत को बाबा जी ने जो पहले शब्द कहे थे वो थे, मैं अपना परिवार संगत पर कुर्बान करता हूँ और अपने आप को संगत के नाम अर्पित करता हूँ। मेरी संगत से विनती है, जितना प्रेम जितना स्नेह संगत बड़े महाराज जी को करती है उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी दे। बाबा जी के इन पहले शब्दों को सुनकर संगत रो पड़ी थी जी। पंडाल में चीखें गूंज उठी थी जी। साथ संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। बाबा जी की संगत ने बाबा जी को बहुत प्रेम दिया और आगे भी देती रहेंगी। जितना प्रेम शायद हम बाबा जी से नहीं करते उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम बाबा जी हमसे करते हैं जी। और इस बात का सबूत अब मैं आपको अपनी अगली बात में देने जा रही हूँ जी। जब हजूर महाराज जी के समय में संगत दर्शन करती थी तो उस समय संगत को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ जाता था और इससे संगत का बहुत टाइम भी खराब हो जाता था, क्योंकि भंडारे पर संगतें दूर दूर से आती हैं और अगर दर्शनों में ही घंटों लग जाएंगे तो संगतों को घर वापस जाने में दिक्कतें होंगी। और जब बाबा जी ने देखा कि संगत अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए इतनी देर देर तक लाइन में लगी रहती है और भीड़ ज़्यादा होने के कारण स्टेज के आगे खड़े सेवादार जल्दी जल्दी संगत को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि कई बार बुजुर्ग लोग और बच्चे सद्गुरु के दर्शन कर ही नहीं पाते थे। तो बाबा जी ने इसका हल निकालने के लिए एक मीटिंग बुलाई जी और बाबा जी ने डेरा अथॉरिटी को एक ऐसा सुझाव दिया कि सबको वो सुझाव अच्छा लगा जी। बाबा जी ने कहा कि संगत को दर्शनों के लिए अपनी जगह से उठने की जरूरत नहीं है। संगत को कोई जरूरत नहीं कि वो मेरे पास आए, बल्कि मैं खुद संगत के पास जाऊंगा। साथ संगत जी, उसके बाद से लेकर आज तक बाबा जी संगत को ओपन कार में दर्शन दे रहे हैं जी। इससे संगत को किसी तरह की दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ती और समय भी बहुत बचता है जी। आज हम सब देखते हैं कि पंडाल में 4 से 5 लाख संगत को बाबा जी मुश्किल से आधे घंटे में दर्शन दे देते हैं और दर्शन भी ऐसे कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बाबा जी का चेहरा बड़े ही अच्छे से दिखाई पड़ता है जी। दूसरा डिसीजन, बाबा जी ने नामदान के लिए खुद सिलेक्शन ना करके अपने सेवादारों को ये जिम्मेदारी सौंप दी जी। किसी ने जब बाबा जी से पूछा कि महाराज जी तो खुद ही सिलेक्ट करते थे कि किसको नामदान देना है और किसको नहीं, तो आपने ये काम सेवादारों को क्यों दे दिया? तब बाबा जी का जवाब था, जब किसी को बाहर निकाला जाता था तो वो रोने लगते थे
और मुझसे मेरी संगत का रोना देखा नहीं जाता। इसीलिए किसको नामदान की पर्ची देनी है और किसको नहीं, मैंने ये काम सेवादारों को दे दिया। साध संगत जी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम शायद उतना प्रेम नहीं करते जितना सद्गुरु अपनी संगत से करते हैं जी। क्योंकि प्रेम सिर्फ लफ्ज़ों में कह देने से जाहिर नहीं हो जाता। प्रेम तब जाहिर होता है जब हम अपने गुरु के कहने पे रहने लगेंगे जी। आज अगर हम अपने अंदर देखें तो हमें पता लगेगा कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रेम अपने सद्गुरु से करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो सद्गुरु की हर बात को मानते होंगे। बाकी सबका हाल ये है कि कोई सद्गुरु की आधी बातों को मानता है तो कोई आधा भी नहीं मानता। बाबा जी हजारों बार प्यार से और सख्ती से समझा चुके हैं कि मेरे पीछे मत दौड़ा करो, लेकिन क्या हम मान गए? अभी पिछले रविवार वाले सत्संग में बाबा जी ने सख्ती से संगत को समझाया था कि जिसको दर्शन देने हैं उसको 7 समुंदर पार से भी दे देने हैं, और जिसको नहीं देने उसको सामने बिठाकर भी नहीं देने। बाबा जी ने ये भी कहा था कि दर्शन किए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते। गुरु के पीछे दौड़कर गुरु की एक झलक पाकर हम कह देते हैं कि हमने गुरु के दर्शन कर लिए। ये सिर्फ मन की तसल्ली है जी। साध संगत जी, अगर हम सच में अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो करनी में जाहिर करना होगा जी। बातों में कह देने से तो दिखावे का प्रेम होता है जी। संगत जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत जो चैनल पर पहली बार आई हैं उनसे मेरी बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।